आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि अभी हमारा मीडियावल इंडिया का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम मुगल काल के 3 शासक खास करके बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में स्टडी कर लिया हूँ। आज हमारा टॉपिक है जहांगीर। जहांगीर अकबर की मृत्यु के बाद यहाँ पे अकबर का मृत्यु हो जाता है 1605 ईस्वी में। और जब 1605 ईस्वी में अकबर मर जाता है तो मरने से पहले सलीम को अपना उत्तराधिकारी चुन लेता है। लेकिन इसका बड़ा बेटा रहता है खुसरो। तो खुसरो और सलीम इस दोनों में क्या होता है, सत्ता के लिए संघर्ष होता है। लेकिन वैध रूप से उत्तराधिकारी किसको चुन लिया होता है, तो अकबर ने जहांगीर को यानी कि सलीम को उत्तराधिकारी चुन लेता है। लेकिन सलीम बड़ा बेटा ना होकर के सलीम छोटा बेटा रहता है और खुसरो इसका बड़ा बेटा रहता है। हालांकि और भी कई पुत्र रहता है इसका, और इसके हरमदल ही था, तो पत्नी की ना तो कमी थी ना ही इसके बेटे का कमी था। लेकिन ओवरऑल देखें तो इसकी एक पत्नी थी हरखाबाई, और इसके बाद और भी पत्नी का जिक्र आता है मरियम मरियम उज़्ज़मानी के गर्भ से ही ये सलीम पैदा हुआ रहता है और दूसरा बड़ा बेटा रहता है खुसरो। अब देखिए, दोनों गुट में होता है विवाद। जब विवाद होता है तो यहाँ पे सलीम अंतिम रूप से जीत जाता है। साथ ही साथ जहाँ अकबर भी उसको उत्तराधिकारी चुन लेता है। तो 1605 ईस्वी में ये नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है और 22 वर्ष 1627 तक ये शासन को संभालता है। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, मुगल भारत के 22 वर्षों का इतिहास। तो स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट टिल माय टॉपिक इज कंप्लीटेड। तो आइए मेरे साथ कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से समझिए। जैसा कि अभी हमने बात कहा कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से सलीम गद्दी पे 1605 ईस्वी में बैठता है। लेकिन खुसरो इसका अकबर का बड़ा बेटा रहता है। फलस्वरूप आंतरिक कलह हो जाता है, दरबारी षड्यंत्र हो जाता है और राज्य में सत्ता के लिए संघर्ष होता है। एक तरफ जहाँ पे खुसरो को मान सिंह, मिर्जा अजीज कोका और सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव 5th गुरु रहते हैं सिख धर्म के। सिख धर्म में कुल 10 गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, और ये 5वां गुरु होता है अर्जुन देव। तो अर्जुन देव इसको सपोर्ट करता है, मिर्जा अजीज कोका इसको सपोर्ट करता है और मान सिंह सपोर्ट करता है। मान सिंह कौन रहता है, कचबाहा राजपूत भारमल का पोता रहता है, भगवान दास का बेटा रहता है, हरखाबाई का भतीजा रहता है। इस प्रकार से ये सभी आपस में रिश्तेदार ही है और ये आंतरिक कलह में शामिल है। अंतिम रूप से खुसरो जो है यहाँ पे हार जाता है इन सबों के समर्थन के बावजूद, और सलीम जो है, जो कि अकबर के द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी था, वो यहाँ पे सैनिक विद्रोह में भी जीत जाता है और ये राज्य का वैध उत्तराधिकारी बन के आता है जहांगीर। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि हमने कहा कि अंतिम रूप से सलीम जीत जाता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि खुसरो को दक्षिण भारत के अभियान पे भेजता है और खास करके जहांगीर का बेटा रहता है खुर्रम, और ये खुर्रम आगे चल के बनता है शाहजहां, यही बनता है शाहजहां। तो शाहजहां अपने क्या कहते हैं बाप के द्वारा दक्षिण भारत के अभियान पे जो भेजा जाता है, तो उसके साथ खुसरो को भी भेजा जाता है। वहीं पे खुसरो को हत्या करवा दिया जाता है और हत्या करवाने के बाद इलाहाबाद के किले में आकर के इसको दफन कर दिया जाता है। तो खुसरो जो कि अकबर का बड़ा बेटा था, इलाहाबाद में यहाँ पे दफना दिया जाता है और इस प्रकार से दरबार में जो एक आंतरिक विद्रोह था सत्ता को लेकर के, वो द एंड हो जाता है। इस प्रकार से अब ये जहांगीर का काल का उत्थान होने लगता है राजनैतिक रूप से, और साथ ही साथ ये अपने वैवाहिक जीवन का पुनः एक बार क्या करता है, अनारकली के साथ इश्क लड़ाता है। उस बात को समझिए, काफ़ी ये हॉट लिस्टेड टॉपिक होता है। जब भी कोई पढ़े जहांगीर, सलीम और अनारकली का बात ना आए तो ये कंप्लीट ही नहीं होता है। एक्चुअली में देखिए, ये अनारकली तो ये तो फिक्सन का चीज़ है। हालांकि इसका नाम रहता है मेहरुनिसा, बचपन का नाम मेहरुनिसा रहता है। मेहरुनिसा एक्चुअली में ये शादीशुदा रहती है शेर अफगान से ये शादी हुआ रहता है। इसको एक बेटी भी रहती है, बेटी का नाम रहता है लाडली बेगम। लेकिन दुर्भाग्य से ये शेर अफगान मर जाता है एक युद्ध में, और मर जाने के क्रम में क्या होता है, तो ये हो जाती है बेवा। तो अकबर के जो दासियां हुआ करती थी, अकबर के जो पत्नियां हुआ करती थी,
उसके हरम दल में शामिल था एक मेहरुनिसा। तो अकबर के हरम दल में शामिल कौन था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा पे एक दिन ध्यान जाता है जहांगीर का। जहांगीर कोई फंक्शन दरबार में रहता है तो ये मेहरुनिसा जो अकबर की बीवी होती थी, कई सारे हरम दल में बीवी थी उसकी, तो उसमें ये भी थी मेहरुनिसा। तो जब उस पर नज़र जाता है तो ये उस पर लट्टू हो जाता है, बिकॉज ये बहुत दिखने में सुंदर होती है। एक बेटी होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आया था। फलस्वरूप ये शादी कर लेता है मेहरुनिसा से। कौन? सलीम यानी कि जहांगीर, और नूरजहां की उपाधि देता है। नूरजहां का मतलब होता है संसार की रोशनी, संसार की रोशनी, और संसार की रोशनी की उपाधि देता है। जहांगीर इससे शादी कर लेता है और इस प्रकार से देखते हैं कि ये नूरजहां अपने राज दरबार में भी हस्तक्षेप करने लगती है और अपना गुट बना लेता है। चूंकि जान से ज़्यादा सलीम जो है अनारकली को प्यार करने लगता है, तो इश्क के क्या कहते हैं, खैर उतना हमको आता नहीं है शायरी, लेकिन ये जहांगीर और अनारकली का इश्क परवान चढ़ने लगता है। लेकिन ये बहुत तेज़ तर्रार रहती है। ये जो रहती है नूरजहां बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार औरत रहती है। और जब 1611 में हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं जहांगीर पे इसका प्रभाव बढ़ते जाता है। फलस्वरूप नूरजहां अपना एक गुट ही तैयार कर लेती है, जिसमें उसका पिता रहता है गयास बेग जो कि पर्सिय व्यक्ति है, माता रहती है असमत बेग, उसके बाद आसफ खां, और फिर उसी का बेटा, ये जहांगीर का बेटा रहता है शहजादा खुर्रम। बाद में देखते हैं जहांगीर का एक बेटा शहरयार रहता है, जिसकी शादी ये शेर अफगान की बेटी लाडली बेगम से हो जाता है। ये दोनों पति पत्नी हो जाता है। तो इससे दोनों में शादी होता है। तो शहजादा खुर्रम हट जाता है और शहरयार यहाँ पे प्रमोट होने लगता है। तो इस प्रकार से नूरजहां के गुट में शामिल होता है कौन कौन? तो स्वयं नूरजहां, इसके अलावा ग्यास बेग जो कि इसका बाप रहता है, इसके बाद असमत बेग जो कि इसकी माता रहती है, फिर आसफ खां, इसके बाद शहजादा खुर्रम पहले रहता है, लेकिन बेटी की शादी जब हो जाता है शहरयार से तो इस गुट में शहरयार शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नूरजहां अपना गुट तैयार कर लेता है। जहांगीर जो है इसके बाप को, ग्यास बेग को, जो कि नूरजहां का बाप होता है, उसको एतमा दूला की उपाधि देता है। एतमा दौला की ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, तो जहांगीर का यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभाव कम हो जाता है राज दरबार में, और जो नूरजहां होती है, मेहरुनिसा होती है, उसकी राज दरबार में कद जो है बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि नूरजहां झरोखा दर्शन में जहांगीर के साथ आ रही होती है। झरोखा दर्शन होता है कि पालकी में बैठ के और अपना मुख दिखाना, समझ गए? बैठ के राज दरबार में जाना और एक दरबार लगता है तो उसमें देखना कि कौन हमारे दरबार में है, क्या है, दर्शन देना। कहने का मतलब खुद को दर्शन देना जनता के सामने। इसके अलावा सिक्कों पर बादशाह के साथ इसका नाम आने लगता है। शाही आदेशों पर हस्ताक्षर राजा के साथ इसका भी होने लगता है। इतना इसका कद बढ़ गया होता है किसका? नूरजहां का। इस प्रकार से देखें तो राज दरबार में जहांगीर नाम का हो जाता है और सब काम करने लगती है कौन? नूरजहां। भले ही हस्तक्षेप जहांगीर का थोड़ा कम हो, लेकिन ये दोनों मिलकर के बखूबी राज चलाता है। इसके काल में, जहांगीर के काल में देखें तो राजनीतिक अभियान नहीं के बराबर होता है, लेकिन फिर भी मेवाड़, कांगड़ा, दक्षिण भारत, कंधार, इन सभी जगह पे थोड़ा बहुत अभियान होता है और अंतिम रूप से ये जीत जाता है। क्योंकि इसके समय में भी मान सिंह रहता है और साथ ही साथ कई लोग रहते हैं, और सैनिक शक्ति तो बहुत ज़्यादा अकबर के काल से ही बढ़ गया होता है। और उसके बाद जहांगीर आता है तो तुरंत ही कोई व्यक्ति मजबूत होता है तो तुरंत ही खत्म नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इस काल में जहांगीर भी ठीक ठाक ओहदा वाला व्यक्ति था, सैनिक शक्ति मजबूत थी। तो इस प्रकार से राज्य में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा राजपूत नीति, वो जो अकबर का था उसी का ये पालन करता है। धार्मिक नीति में ये शांति स्वभाव का बात करता है। और अंतिम रूप से हम देखते हैं कि 1627 में इसका मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे? लाहौर में शहादरा नामक जगह पे, जो कि रावी नदी के तट पे है, यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु से पहले इन्होंने कई काम किया। सबसे पहले हम इसकी बात करें अकबर की, तो अकबर ने अपना एक नीति घोषणा किया, और इस नीति को बोलते हैं दस्तूर उल अलम की नीति। दस्तूर उल अमल की नीति। इस नीति के तहत इन्होंने बहुत सारे जितने भी पाप वाले कार्य, जितने भी राज्य के विद्रोह वाले कार्य, उसको इन्होंने खत्म किया। खास करके कई करों का निषेध करता है, जैसे जकात हो गया, तगमा हो गया, इन सब करों को हटाता है। डकैती और चोरी संबंधी नियम बनाता है। अगर कोई रोड पे चल रहा है, किसी को कोई चोरी कर ले तो वो उसके लिए नीति, डकैती हो जाए उसके लिए नीति। फिर गुरुवार जो कि जहांगीर का राज्याभिषेक का दिन होता है, रविवार जो कि अकबर का जन्मदिन होता है, इस समय पशु हत्या पे प्रतिबंध कर देता है। इसके अलावा
आगरा के किले में शाह बुर्ज के मध्य न्याय की जंजीर लगाता है और कोई भी जनता अगर दुख है तो अपनी शिकायत सम्राट के सम्मुख ला सकता है। तो इस प्रकार से देखिए तो एक जो है एक मानवीय गरिमा से पूर्ण जो शासक होना चाहिए उस प्रकार से ये दस्तूर उल अमल में करता है, अर्थात ये अपनी नीति की घोषणा करता है कि कोई भी अन्यायिक कार्य नहीं होना चाहिए इसके दरबार में, और इस आधार से ये एक न्याय की जंजीर लगाता है। कहाँ पे? आगरा में लगाता है, शाह बुर्ज के मध्य में, शाह बुर्ज किला है उसके मध्य में। इसका जो काल होता है ये चित्रकला के लिए स्वर्ण काल होता है। चित्रकला के लिए क्या होता है? स्वर्ण काल होता है। हालांकि चित्रकला का विकास हुमायूं के काल में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछेगा हुमायूं चित्रकला का विकास हुआ हुमायूं के काल में, अकबर के काल में थोड़ा फला फूला, और अंतिम रूप से स्वर्ण काल किसके काल में हो जाता है? जहांगीर के काल में। तो क्वेश्चन बनाइएगा तो मिलेगा चित्रकला का शुरुआत हुमायूं के काल में, बढ़ा फला अकबर के काल में, और स्वर्ण काल किसके काल में? जहांगीर के काल में। चलिए ये क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में अकबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है तुजू के जहांगीर। इसमें चित्रकला को लेकर के एक बात कहा है कि हमारी अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि ऐसी है कि अगर मैं देख लूं कि कोई चित्र तो मैं बता सकता हूं कि इसमें कौन रंग भरा है, कौन खाका तैयार किया है। इतना बारीकी इसके चित्रकला को लेकर के होता है। तो इसके दरबार में कई सारे चित्रकार रहते हैं, जैसे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत खां, ये सभी के सभी चित्रकार हैं। जिसमें से हम देखते हैं कि उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस और अबुल हसन को नादिर उस जमा की उपाधि देता है। किसको? उस्ताद मंसूर को क्या उपाधि देता है? नादिर उल उस, और अबुल हसन को उपाधि देता है नादिर जमा, ये उपाधि देता है। और कौन देता है? जहांगीर देता है। इसके अलावा हम बात करें तो आगरा में इन्होंने एक चित्रशाला की स्थापना करवाता है, और आगा खां के नेतृत्व में ये करवाता है। आगा राजा के नेतृत्व में ये चित्रशाला की स्थापना कहाँ करवाता है? आगरा में करवाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि संस्कृत के कवि जगन्नाथ को ये पंडित राज की उपाधि देता है। कौन? जहांगीर। तो जहांगीर अपने काल में ये भी एक पायनियर शासक के रूप में कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करता है। वहीं अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला क्षेत्र में इसकी जो पत्नी रहती है नूर जहां, उन्होंने जहांगीर का मकबरा बनवाता है। साथ ही साथ 1626 ईस्वी में इत्माद उद दौला का मकबरा बनाता है, और ये पहला ऐसा मकबरा होता है जो सफ़ेद संगमरमर से बना होता है, और जिसमें मुगल दरबार में जो एक तकनीक होता है पितरोदरा तकनीक, जिसमें जराऊ काम किया जाता है, छोटे छोटे महीन मोतियों बनाया जाता है, गोलाकार चांद जैसा, अर्थात एक उसमें जो कहते हैं पत्थर पे एक जराऊ काम होता है, उसको जो इसमें जरा जाता है, खास करके पितरादुरा तकनीक, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। किसमें? इत्माद उद दौला मकबरा, जो कि पहला संपूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ क्या है? मकबरा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाद वाले काल में जो एक प्रकार से पितरादुरा तकनीक का बहुत ज़्यादा विकास होता है। पहला इमारत कौन है? तो इत्माद उद दौला का मकबरा बनवाया किसने था? नूरजहां ने बनवाया था। इसके अलावा जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां ही ने बनवाया है। फिर हम देखते हैं कि अशोक का कौशाम्बी स्तंभ लेख और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख पे जहांगीर का भी लेख उत्कीर्ण करवाया जाता है इस काल में। इसके अलावा कई सारे अंग्रेज आते हैं, जैसे कैप्टन हॉकिंस आता है, और यही विलियम हॉकिंस रहता है जिसका नाम, जिसको कैप्टन हॉकिंस करते हैं। इसको इंग्लिश खां की उपाधि देता है, इंग्लिश खां की उपाधि देता है, और इसको 400 का मनसब भी देता है, मनसब भी प्रदान करता है। ये कई बार यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इन सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा सर टॉमस रो आता है, विलियम फिच आता है, एडवर्ड टेरी आता है। याद रखना है सबसे पहले क्या कहा? कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस, जिसको कि कहाँ पे ये इंग्लिश खां की उपाधि देता है। कहाँ पे? आगरा में ये इससे मिलता है, इंग्लिश खां की उपाधि देता है, 4000 का मनसब देता है जहांगीर। सर टॉमस रो भी इसके दरबार में आया था, विलियम फिच भी आया था, और एडवर्ड टेरी भी आया था। तो ये सभी अंग्रेज इसके काल में आया था। एक बार मैं रिकॉल किए जाता हूँ, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। अगर आप सही में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो ये मानिए ये जो स्लाइड है ना, इसके बियॉन्ड आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, फुल प्रूफ। आइए
हमने कहा कि जहांगीर 1605 ईस्वी में जब अकबर का मृत्यु हो जाता है तो गद्दी पे बैठता है। कहानी बता दिया हूँ। इसका उपाधि होता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका के साथ अर्जुन देव खुसरो को सपोर्ट करता है, लेकिन अंतिम रूप से हार जाता है। इसका मृत्यु हो जाता है, इलाहाबाद में दफना दिया जाता है। दैट्स इट। 1611 में नूरजहाँ से सलीम शादी करता है और इसी का नाम रहता है अनारकली। हालांकि नूरजहाँ का नाम होता है, मतलब इसका मीनिंग होता है संसार की रोशनी, लेकिन उसको अनारकली और सलीम का प्रेम प्रसंग के रूप में जाना जाता है। फिर इसका बचपन का नाम मेहरुनिसा होता है। शेर अफगान से शादी होती है। एक बेटी लाडली बेगम होता है। लाडली बेगम का ही फिर शहरयार जो कि दूसरा बेटा रहता है जहांगीर का, उससे शादी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो नूरजहाँ का गुट होता है उसमें उसका पिता ग्यास बेग जो कि पर्शियन होता है, माता असमत बेग, आसफ खां और भाई आसफ खां इसका होता है, और शहरयार, ये सब एक गुट तैयार करता है जो कि सत्ता पर, खास करके जहांगीर पर प्रभावशाली अपना अस्तित्व स्थापित करता है। नूरजहाँ जो है झरोखा दर्शन में जहांगीर के साथ भाग लेती है। सिक्कों पर बादशाह के साथ ये अपना नाम लिखवाती है। शाही आदेशों पर ये हस्ताक्षर करती है। फिर हमने कहा कि जहांगीर कई अभियान करता है, चूँकि शक्तिशाली तो होता ही है। मेवाड़ हो गया, कांगड़ा हो गया, दक्षिण भारत कंधार आदि अभियान करता है। राजपूत नीति अकबर जैसा पालन करता है, नरम की नीति। धार्मिक नीति में ये नरम रहता है। 1627 में लाहौर में शहादरा में मृत्यु होता है, रावी नदी के तट पर। बात करते हैं कि इसकी घोषणा का, तो ये जो है मतलब जहांगीर दस्तूर उल अमल में अपनी नीति को घोषणा करता है कि कई करों को निषेध, जैसे जकात और तगमा को इंड किया, डकैती और चोरी संबंध नियम निकाला। उसके बाद जहांगीर का राज्याभिषेक गुरुवार को हुआ था और रविवार अकबर का जन्मदिन, इन दोनों दिन पशु हत्या पर प्रतिबंध किया था। इसके बाद आगरा के किला में शाह बुर्ज के मन न्याय की जंजीर लगवाया था और इस आधार से हम देखें तो जनता की शिकायत सुनता था और जहांगीर वो शासक था जिन्होंने जनता के दुख को अपना दुख समझा। तो इस कुल मिला के देखें तो ये एक न्यायप्रिय शासक के रूप में यहाँ पे रहता है। इसका जो काल होता है वो चित्रकला का स्वर्ण काल होता है। चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल में हुआ, अकबर के काल में फला फूला, लेकिन पूर्ण विकसित होता है किसके काल में, तो जहांगीर के काल में। जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है तुझू के जहांगीरी का शुरुआत। हालांकि पूरा करवाने का काम मौतबिंद खां ने किया था। ये पूरा करवाने का काम मौतबिंद खां ने काम किया था। इसमें इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे ढांचा कौन तैयार किया है, ढांचा, रंग कौन भरा है, रंग कौन भरा है, मैं चित्र देख करके बता सकता हूँ। ये इतना पारखी होता है और इसका जिक्र तुझू के जहांगीरी ने किया है। इसके बाद कई चित्रकार रहते हैं, आगा खां, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत खां। तो यहाँ पे ये जो चित्रकार होते हैं इसमें उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस और अबुल हसन को नादिर उल जमा का उपाधि देता है। इसके बाद संस्कृत के कवि रहते हैं जगन्नाथ, उसको पंडित राज की उपाधि ये जहांगीर प्रदान करता है। स्थापत्य के क्षेत्र में देखें तो 1626 में नूरजहाँ ने इतमाद उद्दौला मकबरा बनाया, जो कि पहला मकबरा है जो सफ़ेद संगमरमर से बना है, जिस पे पितरा दुरा तकनीक या जराऊ काम वहाँ पे करवाया गया है। जहांगीर का मकबरा का निर्माण भी नूरजहाँ ने इसी काल में करवाया था। इसके अलावा अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर जहांगीर का लेख इस समय में उत्कीर्ण हुआ। फिर इसके समय में कई अंग्रेज आए हैं भारत, जैसे कि कैप्टन हॉकिंस, या इसी का नाम विलियम हॉकिंस रहता है। ये प्रथम अंग्रेज रहते हैं जिसको इंग्लिश खां की उपाधि देता है। आगरा में मिलता है जहांगीर से और 400 का मनसब जहांगीर इसको प्रदान करता है। फिर सर टॉमस रो आता है, विलियम फिच आता है और वेट टैरी, ये सभी अंग्रेज जो है भारत में आता है। तो ये था हमारा आज का एक डिटेल्ड एनालिसिस रिगार्डिंग जहांगीर। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, अगर इतना बात जानते हैं तो कोई संदेह का बात नहीं, क्वेश्चन इसके बियॉन्ड नहीं जाने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।